एपिसोड 12 ऑफ प्योर सीक्रेट लव। अब तक आपने सुना कि ताशा उसके कॉलेज की पार्टी में गई थी, जहाँ पर एक मयंक नाम के लड़के ने ताशा को छूने की कोशिश करी थी, पर सिद्धार्थ ने उसे सबक सिखाया था। पर वो इतना गुस्से में था कि उसने ताशा पर भी गुस्सा कर दिया। सिद्धार्थ को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो ताशा से माफ़ी मांगने गया था, पर ताशा वहाँ से जा चुकी थी। तो क्या करेगा सिद्धार्थ? क्या ताशा सिद्धार्थ को माफ़ करेगी या नहीं? चलिए जानते हैं आज के चैप्टर में। दूसरी ओर ताशा और नैना रोहित की कार में थे और वो अपने घर जा रहे थे। ताशा की आंखों में आंसू थे और वो बस कार से बाहर देखे जा रही थी। उसके कानों में बार बार सिद्धार्थ की कही बात गूंज रही थी। तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? नैना को ताशा को ऐसे देख बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे सिद्धार्थ पर बहुत गुस्सा आ रही थी। रोहित ने कार ताशा के घर के सामने रोकी। ताशा बिना किसी की तरफ देखे कार का गेट खोल अपने घर के अंदर भाग गई। नैना उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी तो रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, रोहित, नैना, रात बहुत हो गई है, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। नैना, मुझे ताशा के पास जाना यार, मैं कल बाद में चली जाऊंगी। रोहित, नैना, ताशा को अकेला छोड़ दे अभी प्लीज़। नैना ने रोहित को देखा और एक आह भरी। नैना, यार मुझे ताशा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो तो इस पार्टी में आने भी नहीं वाली थी। वो तो मेरे जिद करने पर और मुझे ना उस सिद्धार्थ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कैसे वो ताशा पर अपना हक जमा रहा था और उसने ताशा को कितना हर्ट करा है। क्या वो नहीं जानता कि ताशा भूल नहीं सकती? उसे कितना बुरा लगा होगा यार। रोहित, नाना, लिसन मी, मानता हूँ सिद्धार्थ ने ताशा को हर्ट करा है, पर मैंने वो देखा है जो शायद तू नहीं देख पाई। सिद्धार्थ ने ताशा को मयंक से प्रोटेक्ट कराया था। उसका इंटेंशन ताशा को हर्ट करने वाला नहीं हो सकता यार। रोहित के पास नैना चुप हो गई। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, चल अब घर चले। नैना ने अपना सिर हाँ में हिलाया और रोहित के साथ अपने घर की ओर निकल गई। वहीं ताशा के रूम में ताशा अपना मुंह तकिए में छुपाकर लेटी हुई थी। उसके सामने बार बार सिद्धार्थ का मयंक को मारना, उस पर गुस्सा करना याद आ रहा था। ताशा को सिद्धार्थ के गुस्से से रोना नहीं आ रहा था, बल्कि ना ही उसे सिद्धार्थ का अपने ऊपर हक जमाना बुरा लग रहा था। उसे तो बस इस बात का रोना आ रहा था कि काश काश वो बोल सकती तो शायद आज ये हंगामा नहीं होता। सिद्धार्थ को मयंक को इतना मारना नहीं पड़ता और ना ही सिद्धार्थ की आंखों में एक दर्द पनपता। पर जो हम चाहें वो हमेशा तो हमें नहीं मिल सकता ना। वही रोते रोते ताशा की रात बीत गई। अगली सुबह ताशा अभी तक नहीं उठी थी। उसके कॉलेज जाने का समय हो गया था। प्रशांत जी जो ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे, उन्होंने टाइम देखा और वो ताशा को बुलाने के लिए ऊपर की ओर जाने लगे कि गेट से रोहित और नैना अंदर आए। प्रशांत जी उनके पास आए और बोले, प्रशांत जी, अरे आओ आओ, ब्रेकफास्ट कर लो, मैं ताशा को उठाने ही जा रहा था। नैना, वो अभी तक नहीं उठी? प्रशांत जी, हाँ, कल सब तुम देर रात आए थे ना, तो मेरी तो ताशा से बात ही नहीं हुई। वो थक गई होगी इसलिए अभी तक सो रही है और मैंने उसे उठाया भी नहीं, पर अभी जा ही रहा था उसे उठाने के लिए। नैना और रोहित समझ गए कि प्रशांत जी को कल रात के बारे में कुछ भी पता नहीं है। नैना मुस्कुराते हुए अपना बैग सोफे पर रखते हुए बोली, नैना, अंकल आप यहीं रहिए, ताशा को मैं उठा देती हूँ और रेडी करके नीचे लाती हूँ। प्रशांत जी ने प्यार से नैना के सर पर हाथ फिराया और फिर रोहित के साथ डाइनिंग टेबल की ओर चले गए। वहीं नैना जैसे ही ताशा के रूम में गई, डोर खुला हुआ था। वो अंदर आई। उसने देखा ताशा तकिए में मुंह डालकर दुबक कर सोई है। नैना को ताशा पर बहुत प्यार आया और वो उसके पास आई और बोली, नैना, ताशु उठ जा, सुबह हो गई। ताशा ने धीरे से अपनी आंखें पूरी खोली। रात को रोने की वजह से उसकी आंखें पूरी सूज गई थी। नैना को बहुत बुरा लगा। ताशा चुपचाप
बेड पर बैठ गई। नैना उसके सामने आई और बोली, नैना मेरे कुंभकर्ण, सुबह हो गई है, कॉलेज नहीं जाना है। ताशा ने अपना सिर नाम में हिला दिया। नैना, ताशु लुक एट मी। मुझे नहीं लगता कि कल जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती थी, तो तू कॉलेज क्यों नहीं जा रही है? ताशा ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। नैना, ताशा देख, अगर हम लोगों के बारे में सोचेंगे ना तो हम कभी भी खुलकर नहीं जी पाएंगे, और लोग तुझे देखकर बात करेंगे इस डर से तो कॉलेज नहीं जाएगी। लोगों का काम कहना होता है यार, पर अगर हम उनकी सुनेंगे ना तो कभी भी हम अपनी ज़िंदगी खुलकर नहीं जी पाएंगे। ताशा अपना चेहरा नीचे कर नैना की सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। नैना ने ताशा का चेहरा ऊपर करा और बोली, बोल ताशु, चलेगी ना? ताशा की आंखों में आंसू आ गए। वो नैना के गले लग गई। नैना, चल अब चुप हो जा मेरी जान, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा, मैं तेरा वेट कर रही हूँ। ताशा ने अपना सर हाँ में हिलाया। नैना ताशा के रूम से चली गई। ताशा की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। आज पहली बार ताशा को दुनिया की नई पड़ी थी। वो सिद्धार्थ के बारे में सोच रही थी। ना जाने क्या होगा अगर सिद्धार्थ उसे मिल गया, वो उससे अपनी नजरें कैसे मिलाएगी। दूसरी ओर यही हाल सिद्धार्थ का भी था। आज सुबह से ही उसे बेचैनी हो रही थी। उसे बार बार ताशा का ख्याल आ रहा था। वो कब से कॉलेज के गेट पर खड़ा ताशा का इंतज़ार कर रहा था, पर ताशा अभी तक नहीं आई थी। अर्नब उसके पास आया और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, सिद्धार्थ, मुझे नहीं लगता कि आज वो आएगी। सिद्धार्थ, मेरा दिल कहता है यार वो आएगी, भले ही मुझे पूरा दिन उसका इंतज़ार करना पड़े। सिद्धार्थ फिर से एक तट कॉलेज के गेट की ओर देखने लगा। तो कैसे लगा आपको आज का चैप्टर? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 13। कुछ देर बाद ताशा और नैना कॉलेज के बाहर खड़े थे। रोहित अपनी बाइक को पार्किंग में लगाने के लिए गया था। सफ़ेद रंग की लॉन्ग कुर्ती में जिस पर लाल कलर के फूल मंडे हुए थे, उसके साथ मैचिंग दुपट्टे में ताशा बहुत प्यारी लग रही थी। पर उसके चेहरा उतरा हुआ था। उसकी अभी भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। नैना ने ताशा के हाथ को कसकर पकड़ा और मुस्कुराई। ताशा के चेहरे पर भी एक बेहद प्यारी सी मुस्कान आ गई। तब तक वहाँ पर रोहित भी आ गया। तीनों कॉलेज में चले गए। जैसे ही ताशा कॉलेज में आई, सब लोग ताशा को देख बातें करने लगे। ताशा अपना सिर झुकाए आगे बढ़ रही थी। वो तीनों ग्राउंड तक ही पहुँचे होंगे कि वहाँ पर बैठे कुछ लड़के के ग्रुप में से एक लड़का आगे आया, जो कि मयंक का बेस्ट फ्रेंड था। वो ताशा के सामने आया और उसका रास्ता रोका और सामने खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगा और हंसते हुए बोला, कहाँ चली आप? अब तक सिर झुकाकर। हाँ। नैना और रोहित जैसे ही आगे बढ़े, ताशा ने उन दोनों का हाथ पकड़ लिया और बस सिर झुकाए खड़ी रही। सामने खड़ा लड़का बोला, अरे भाई, थोड़ी देर यहाँ पर भी रुक जाओ। ताशा, राइट? तुम्हारा नाम तो कल शाम के बाद पूरे कॉलेज में फेमस हो गया है, ताशा। अरे नहीं, ताशा दीदी, क्योंकि अगर हमने आपको ऐसे बुलाया तो हो सकता है मयंक जैसा हाल हम सबका हो जाए। बेचारे मयंक की तो हालत ही ख़राब है। उसके साथ उसके कुछ दोस्त हंसने लगे। वहाँ पर ईशा भी मौजूद थी। वो आगे बढ़ी और गंदे तरीके से ताशा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, और नहीं तो क्या, सब इसकी वजह से हुआ है। और बेचारे मयंक की ये हालत है। इसने ही कुछ किया होगा, पर उसकी सज़ा तो बेचारा मयंक भुगत रहा है। और ये यहाँ पर आ गई अपने लिए नए आशिक बनाने के लिए। ईशा की बात सुन ताशा की आंखों में आंसू आ गए। अब नैना से रहा नहीं गया और वो ईशा पर टूट पड़ी और बोली, शट अप ईशा, पहले खुद के गिरेबान में तो झांक कर देख लो, फिर ताशा पर इल्ज़ाम लगाना। और अब मैं बताऊं तुम्हारे कारनामों के बारे में? हाँ। नैना आगे कुछ बोल पाती
इससे पहले ताशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपना सर ना में हिलाया। तभी उस लड़के ने कहा, लो भाई, पता है कि अपनी गलती है, इसलिए खुद भी सफाई नहीं दे रही है और दूसरों को भी सफाई नहीं देने दे रही है, और सिर्फ इसकी वजह से मयंक हॉस्पिटल में एडमिट है। ईशा और वो लड़का नफरत भरी नज़रों से ताशा को देखने लगे, पर ताशा की नज़रें अभी भी नीचे थी। वो लड़का आगे कुछ बोल पाता, तभी ग्राउंड में मौजूद सभी के कानों में एक बेहद दमदार और आकर्षक आवाज़ आई, मुझे लगता है तुझे भी मयंक के पास आना है। ताशा के कानों में जैसे ही ये आवाज़ आई, वो समझ गई कि ये किसकी आवाज़ है। उसने अपनी मूर्ति को कसकर भींच लिया और एकदम ज़मीन को देखती रही। सब लोग पीछे मुड़े। ये और कोई नहीं, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने आज एक प्लेन ग्रे शर्ट पहना था, नीचे ब्लैक जीन्स और कंधे पर एक काले रंग का ब्लैक बैग टांगा था। वो इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके पीछे अर्नव खड़ा था। ईशा और नैना तो बस सिद्धार्थ को देखते ही रह गए। सिद्धार्थ की नज़र अपनी तरफ पीट कर कर खड़ी ताशा पर गई तो उसकी आंखों पर एक सुकून मिला, पर जब उसकी नज़रें उन लड़कों पर गई तो उसके चेहरे के भाव बदलने लगे और वो उन लड़कों के पास आ गया। सामने खड़े लड़कों की हालत ख़राब हो गई। सिद्धार्थ का चेहरा देखकर सिद्धार्थ बिल्कुल उन लड़कों के सामने आकर खड़ा हो गया और उसके कंधों पर बड़े स्टाइल से अपना हाथ रखते हुए बोला, क्या नाम है? वो लड़का अपने कांपते हुए आवाज़ में बोला, समर। सिद्धार्थ, क्या बोल रहा था तू? एक बार फिर से बोल। समर। सर, वो मैं बस। सिद्धार्थ, जो पूछा है बस वो बोल। वो लड़का बेचारगी से सबको देखने लगा, पर कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। वो लड़का अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोला, समर, इस लड़के की वजह से मयंक की हालत ख़राब हो गई है और वो हॉस्पिटल में उसकी वजह से गया है। समर जैसे जैसे आगे बोल रहा था, सिद्धार्थ की मुट्ठियाँ पीछे जा रही थी। उसके हाथों की नसें फूलने लगी थी। सिद्धार्थ को ऐसे देख ईशा भी अब डरने लगी थी कि सिद्धार्थ उस पर ना बरस पड़े। जैसे ही समर ने कहना बंद करा, सिद्धार्थ ने समर की कॉलर को सही करते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, सिद्धार्थ, जो लड़कियों की इज्जत नहीं करेगा उसके साथ वही अंजाम होगा जो उस घिनौने लड़के के साथ हुआ है। समर बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि सिद्धार्थ धीरे धीरे उसका गला पकड़ रहा था। समर ने कांपती हुई जबान से कहा, समर, सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा, पक्का। सिद्धार्थ ने एक झटके से समर के कॉलर को छोड़ा। समर लड़खड़ा गया। सिद्धार्थ ने कॉलेज के गेट पर खड़े कुछ काले कपड़े पहने गार्ड्स को इशारा किया। वो गार्ड्स आगे आए और समर को वहाँ से ले जाने लगे। अब ना जाने समर के साथ क्या होने वाला था। सिद्धार्थ पीछे मुड़ा और ज़ोर से बोला, सब लोग ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि कल जो उस लड़के के साथ हुआ उससे बदतर हाल हर एक लड़के के साथ होगा जो लड़कियों की इज्जत नहीं करेगा। और ध्यान रखना कि कल जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र दोबारा इस कॉलेज में नहीं होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स ने डर से अपना सर नीचे कर लिया और एक एक कर वहाँ से चले गए। वहीं खड़ी ईशा जल भून कर राख हो चुकी थी क्योंकि सिद्धार्थ उस ताशा के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा था। वो भी अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चले गए। अब उस जगह पर अर्नव, रोहित, नैना और ताशा खड़े थे। ताशा सिद्धार्थ खड़े थे। सिद्धार्थ मुड़ा और उसकी नज़र सबसे पहले सिर झुकाई ताशा पर गई। वो ताशा के करीब आने लगा। ताशा ने कसकर अपनी कुर्ती को पकड़ लिया। वहीं नैना, जो कब से सिद्धार्थ को देखे जा रही थी, उसने ताशा को देखा जो अभी एक तरह ज़मीन को देख रही थी। सिद्धार्थ अब बिल्कुल ताशा के सामने खड़ा हो गया था। नैना ने सिद्धार्थ को देखा और जो कि ताशा को देख रहा था, और फिर नैना ने ताशा के पास आई और धीरे से बोली, नैना, ताशा, अपना चेहरा ऊपर कर। ताशा ने धीरे से अपनी गर्दन ना में हिला दी। रोहित ने कहा, रोहित,
ताशा एक बार ऊपर देख ले, उन्होंने तो तेरी मदद करी है ना, प्लीज़। सिद्धार्थ जो कब से एकदम ताशा को देखे जा रहा था, अर्नव उसके पास आया और थोड़ा साइड में करते हुए बोला, अर्नव ऐसे मत देखो उसे सिद्धार्थ। वहीं ताशा ने धीरे से अपना सर ऊपर करा और अपनी नज़रें उठाकर थोड़े दूर खड़े सिद्धार्थ को देखा। ताशा की आंखों में इस वक्त आंसू आए थे। जैसे ही सिद्धार्थ ने अर्नव से अपनी नज़रें हटाई और ताशा की आंखों में देखा, उसे अपने दिल के अंदर एक टीस महसूस हुई। ना जाने पर क्यों वो इस लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख पाता था। एक पल में ही ताशा ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली और वहाँ से भाग गई। उसके पीछे रोहित और नैना भी चले गए। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने ताशा के आंसुओं से भरी निगाहें आ गईं। उसने ज़ोर से दीवार पर एक हाथ मारा और उस तरफ बेचैनी से देखने लगा जहाँ से अभी ताशा गई थी। तो कैसे लगा आपको आज का चैप्टर, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।